जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन साथी जब वो 80 इयर्स की एज को कंप्लीट कर लेते हैं तो एडिशनल पेंशन ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ केस के अंदर ये चीज ऑटोमेटिक चालू ना होके कुछ टाइम लग जाता है। इसका कारण क्या होता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, वो पीपीओ के अंदर मेंशन ना होना, डिस्चार्ज बुक के अंदर मेंशन ना होना। तो दोस्तों, उस केस में क्या है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना पड़ता है पीसीडीए के अंदर। तो तब जाकर के आपकी जो एडिशनल पेंशन चालू होती है। लेकिन दोस्तों, एडिशनल पेंशन की जो रूलिंग है वो क्या बोलती है कि किस एज में कितनी आपको पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, फॉर्मूले के साथ एक्सेल शीट के अंदर आपको बताने वाले हैं कि भाई अगर आपकी एज 80 प्लस है तो आपको किस टाइम कितनी एडिशनल पेंशन बढ़कर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली जो भी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से जुड़ी अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर दोस्तों अब हम आ गए हैं एक्सेल शीट के ऊपर, और यहां पर आप देख सकते हैं जो सबसे पहले एज का कॉलम है, और उसके बाद हमने लिया है बेसिक पेंशन, और 50,000 हमने एक अप्रोक्स ले ली है सबकी की भी आपकी बेसिक पेंशन ओआरओपी 3 के अंदर 50,000 रुपीज है। एडिशनल पेंशन आपकी, अगर आपकी एज 80 से 85 साल के बीच में है, अगर आपकी एज 80 साल क्रॉस कर चुकी है और 85 से नीचे है दोस्तों, तो आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी यहां पर 20%। और एडिशनल पेंशन दोस्तों आपको टोटल कितनी हो जाएगी आपकी, अगर 50,000 का हम 20% निकालते हैं यहां पर, तो हम यहां पर देख लेते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, B2 इंटू C2 भाग 100। तो यहां पर दोस्तों आपकी जो एडिशनल पेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी 10,000 रुपीज। इसके बाद जो नेट बेसिक पेंशन होगी दोस्तों, यानी कि बेसिक पेंशन प्लस एडिशनल पेंशन, तो यहां पर भी फॉर्मूला लगाते थे हम, B2 प्लस D2। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं 60,000 रुपीज आपकी नेट बेसिक पेंशन यहां पर हो गई है। इसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना डीए जो एट प्रेजेंट 50% चल रहा है। तो यहां पर फॉर्मूला लगा देते हैं हम, इज इक्वल टू यहां पर E2 इंटू 50% भाग 100। तो यहां पर दोस्तों 30,000 रुपीज आपके डीए के हो जाएंगे, और यहां पर जो आपकी नेट पेंशन निकल कर आएगी दोस्तों वो आएगी 90,000 रुपीज। तो दोस्तों यहां पर इस तरह से जो आपकी एडिशनल पेंशन है वो कैलकुलेट यहां पर होती है। यहां पर ओआरओपी 3 के अंदर आपकी कोई भी पेंशन हो सकती है, उसके अंदर आप उसका 20%, अगर आपकी एज 80 से 85 के बीच में है तो 20% यहां पर लगा करके उसको ऐड कर देना बेसिक पेंशन के अंदर, और उसके बाद उसके अंदर डीए को ऐड करना है, जो भी डीए परसेंटेज चल रही है, और वो आपकी नेट पेंशन निकल कर आ जाएगी जो आपके बैंक खाते के अंदर क्रेडिट होनी है। इसी तरह दोस्तों 85 से 90 साल के बीच की अगर हम बात करते हैं तो उनकी एडिशनल पेंशन हो जाएगी यहाँ पर 30%, और उनका जो एडिशनल पेंशन अगर काउंट करते हैं हम तो यहाँ पर 15,000 रुपीज हो जाएगी दोस्तों, और आपकी जो नेट बेसिक पेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 65 रुपीज। और आपका जो डीए लगेगा दोस्तों 50%, तो ये लग जाएगा आपका 32,500 रुपए हो जाएगा, और जो आपकी नेट पेंशन हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी आपकी 97,500 रुपीज। इसी तरह दोस्तों अगर बात करते हैं 90 से लेकर 95 से नीचे, यानी कि 90 से 95 के बीच के, क्योंकि 95 दोस्तों अगले स्लैब के अंदर आ जाता है, ये चीज का ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर दोस्तों 50,000 आपकी बेसिक पेंशन है। इसी तरह से आपकी 40% एडिशनल पेंशन मिलेगी दोस्तों 90 से 95 के बीच के अंदर। तो आपकी जो पेंशन हो जाएगी एडिशनल पेंशन वो हो जाएगी आपकी 20,000 रुपीज, और नेट बेसिक पेंशन आपकी दोस्तों हो जाएगी 70,000 रुपीज, और डीए लग जाएगा उसके ऊपर 50%, तो यह हो जाएगा 35,000। तो यहाँ पर आपकी जो नेट पेंशन आ जाएगी 1,05,000 रुपीज आपकी हो जाएगी नेट पेंशन। इसी तरह दोस्तों 95 साल से लेकर अगर 100 साल से नीचे यानी कि 95 से 100 साल के बीच में है तो जो आपकी पेंशन हो जाएगी एडिशनल पेंशन 50% आपको बढ़कर मिलेगी, एडिशनल मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी पेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 25,000 एडिशनल, और आपकी नेट बेसिक पेंशन हो जाएगी दोस्तों 75,000 रुपीज, और डीए हो जाएगा आपका 37,500 रुपीज। इसी तरह दोस्तों आपकी जो 1,12,500 रुपए आपकी पेंशन यहां पर मिलेगी, नेट पेंशन जो आपके बैंक के अंदर क्रेडिट होगी। इसी तरह दोस्तों अगर बात करते हैं 100 एंड मोर, यानी कि अगर आपकी एज जो है 100 को क्रॉस कर चुकी है तो आपको बढ़ी हुई एडिशनल पेंशन 100% यहां पर मिलेगी। तो आपकी जो एडिशनल पेंशन हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी 50,000 रुपीज, और आपकी जो नेट बेसिक पेंशन हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी आपकी 1 लाख रुपीज, और डीए मिलेगा इसके ऊपर आपको 50% के साथ 50,000, और आपकी नेट पेंशन हो जाएगी दोस्तों 1,50,000 रुपीज। तो यह एक एग्जाम्पल था दोस्तों बेसिक पे का, कि हमने एक आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए हमने एक राउंड फिगर ले ली 50,000 रुपीज। इन केस आपकी OROP 3 के अंदर जो भी पेंशन बेसिक पेंशन आ रही है दोस्तों उसके अंदर इन केस अगर आप ऐड कर लेना अपनी एज के अकॉर्डिंग तो आपकी जो पेंशन है वो आप यहां से चेक कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप इसको काउंट कर लेना, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कैलकुलेशन का जो मिस्टेक है वो कहीं से भी हो सकती है। तो आप अपने जो भी इंटाइटलमेंट आपको मिलते हैं PCDA की तरफ से तो हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम उनको क्रॉस चेक करें, और क्रॉस चेक करने के बाद अगर आपको कोई कमी पेशी लगती है तो उसको स्पर्श के माध्यम से या जहां भी आपको लगता है कि भाई वहां पर हमारा सोल्यूशन हो जाएगा जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से उस क्यूरी को क्लियर करें, ताकि इन फ्यूचर आपको नुकसान ना हो कोई भी। अगर क्योंकि बाद में एक बार आपको पता नहीं चला और 5 साल 7 साल बाद आपको पता चलता है कि यार मैं तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है मेरे को, तो उसके बाद आप बताते हो तो एक लंबा केस वहां पर चल पड़ता है। लेकिन अगर समय रहते ही कोई गलती हम पकड़ लेते हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने से बच जाते हो। तो ये थी दोस्तों एक इंफॉर्मेशन आपकी एडिशनल पेंशन से लेकर। इसी तरह से दोस्तों हम आगे वीडियो बनाएंगे फैमिली पेंशन की, डिसेबिलिटी पेंशन की, सर्विस पेंशन की, और जो हमारे फौजी भाई जो सेना में अभी कार्यरत है उनको ग्रेजुएटी कम्यूटेशन कितना मिलेगा, रिटायर बेनिफिट कितने मिलेंगे, उनके ऊपर भी आपको इसी कैलकुलेशन शीट के माध्यम से, इसी तरह की कैलकुलेशन शीट के माध्यम से आपको बताया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। तो तब तक के लिए दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की प्रैक्टिकल बेस्ड वेलफेयर से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो आपको सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।